तो देखिए, तैयारी अगर पुख्ता हो तो नतीजे बेहतर मिलते हैं और बीएमसी भी ऐसे ही बेहतर नतीजों के लिए कमर कस चुकी है। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी वाली मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने खास प्रबंध किया है। क्या है पूरा प्लान, देखिए। वैक्सीन का इंतजार, बीएमसी का मास्टर प्लान तैयार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिल जाए तो बीएमसी सिर्फ 60 दिनों के भीतर पूरे शहर की जनता को वैक्सीन लगा सकती है। बीएमसी के रोड मैप के बारे में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव बताया। अभी हमने हर वार्ड में कम से कम एक वैक्सीन सेंटर रहेगा, ऐसा हमने किया है। उसके साथ में जो निजी अस्पताल है, करीबन 100 से ज़्यादा निजी अस्पतालों को हमने प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर का स्टेटस दिया है। इसके साथ में ही हमने जो वर्क प्लेस है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके एरिया में जाके या उनके जगह में जाकर भी वैक्सीनेशन करने की हमने अनुमति दे रखी है। अगर हमको वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो हम और भी सेंटर, जैसे हमने हर वार्ड में एक सेंटर खोल रखा है, और भी उसमें सेंटर में भी हम बढ़ोतरी करने का भी हमारा प्लान रेडी है। मुंबई कोरोना की हर लहर में देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है। ऐसे में बीएमसी तीसरी लहर से पहले पूरी तरह तैयार है और इसके लिए उसने पूरी तरह कमर कस ली है। तो एबीपी न्यूज बार बार आपसे कह रहा है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है, लेकिन दुनिया के मुकाबले भारत में ये केसेस कितने हैं, ये आंकड़े कितने हैं, यानी वैक्सीनेशन कितने लोगों का अब तक हो चुका है, आइए आपको मेरे सहयोगी शगुन से बताते हैं। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाने का एक कारगर तरीका है वैक्सीनेशन, लेकिन भारत से कंपैरिजन में और कई ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा लगी है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपने टच स्क्रीन के जरिए कि कौन कौन से देश में कितनी वैक्सीन लग चुकी है। तो देखिए, दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन जिन लोगों को डबल डोज लग चुका है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इजराइल की। यहां पर 59% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर 37.51 लोगों को वैक्सीन, डबल डोज वैक्सीन का लग चुका है। तीसरा देश है भारत। भारत में सिर्फ 2.98% लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इटली की। इटली में 15.28% लोगों को वैक्सीन लगी है, वैक्सीन का डबल डोज लगा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ब्राजील की। ब्राजील में 8.34% लोगों को वैक्सीन लगी है। और आखिरी देश है कनाडा। यहां पर 3.94% लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारे टच स्क्रीन में और क्या क्या है। दुनिया के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन जिन लोगों को सिंगल डोज लगा है, ठीक है, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर 47.89% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। अगला देश इजराइल। यहां पर 62.84% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने देश भारत की। यहां पर 10.62% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्राजील की। यहां पर 17.85% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इटली की। इटली में 33.46% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लगी है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा में 48.52% वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। और आखिरी देश है जर्मनी, जहां पर 39.17% लोगों को वैक्सीन लगी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे टच स्क्रीन पे क्या है। अब देख लेते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। सबसे पहले पहली डोज कितने लोगों को मिली है? 14.92 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। दूसरी डोज की अगर हम बात करें, 4.26 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 4.26 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है यहां पर दूसरी डोज में। और कुल वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 19.18 करोड़ लोगों को कुल वैक्सीनेशन भारत के अंदर हो चुका है। तो शगुन ने आपको समझाया कि कितने स्तर और कितनी फीसदी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कितनी और होनी चाहिए और अलग अलग देशों में क्या हालात हैं। इसलिए एबीपी न्यूज़ बार बार आपसे ये अपील करता है कि अगर आपका नंबर आए तो आप जाइए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। देखिए, दिल्ली में सरकार ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चों के लिए खास तौर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार किया गया है। देखिए,
दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स में बच्चों के डॉक्टरों की टीम को शामिल किया गया है, जो भविष्य की जरूरत और उससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आने वाली मुसीबत से लड़ा कैसे जाए इसका सुझाव देंगे। जानकार आगाह कर चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक होगी और इसका असर आंकड़ों में अभी से दिखने लगा है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता के मुताबिक अब तक जितने भी केस आए हैं उनमें 11% से 12% संक्रमण बच्चों में पाया गया है। पिछली बार संक्रमण का यह अनुपात 4 से 5% था। पिछली बार तो बच्चों को कुछ नहीं हो रहा था, इस बार बुखार है, खांसी है, डायरिया बहुत है बच्चों में, वॉमिटिंग है, कई बच्चे रैशेज लेकर के भी आ रहे हैं। तो इस बार केसेस हैं, पर मैं ये कहूँगा सिम्टोमेटिक और माइल्ड इलनेस वाले बच्चे ज़्यादा हैं। अभी बहुत क्रिटिकली इल और जिनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़े उतने ज़्यादा नहीं है। सरकार के लिए चुनौती अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से कोरोना वार्ड बनाने की है, क्योंकि बच्चों में संक्रमण फैला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।